तो नाज़रीन कराम, नया टैक्स लगने की तैयारी हो चुकी है। हुकूमत ने ये नई पॉलिसी जारी की है कि जो भी सोलर पैनल लगवाएगा फी किलोवाट 2000 रुपया उसे टैक्स देना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि अरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हम हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात करें। एक दो खबरें और भी हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब कोई सोलर पैनल लगवाए, जब वो सोलर की प्लेटें खरीद के लाए तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ले लिया। उसके बाद जो वो इन्वर्टर लेगा तो उसका भी टैक्स गवर्नमेंट ऑलरेडी ले चुकी है। जब उन प्लेट्स को लगाने के लिए स्टैंड बनवाए जाएंगे तो जिस लोहे से स्टैंड बनेंगे उस लोहे के ऊपर भी गवर्नमेंट अपना टैक्स ले चुकी है। जो हम वायरिंग के लिए तारे लेके आएंगे, केबल्स लगाएंगे और जो स्विच बोर्ड लगाएंगे उसके ऊपर भी ऑलरेडी टैक्स हुकूमत ले चुकी है। इलेक्ट्रीशियन को मजदूरी हम अपने पल्ले से देंगे तो भाई आपको टैक्स हम क्यों दें? ये किधर की बात है कि सूरज की रोशनी से हम जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं। लोग चलो को थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं कि ये जो बारी बरकम बिल जो अंदाजे के साथ ही आ रहे हैं अशराफिया की याशियां पूरी करने के लिए, तो उससे हमारी कुछ बचत हो जाए। तो इधर ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है, ना किसी को गैरत है, रत्ती नहीं बची। और हम टैक्स लेंगे जी 2000 रुपया। भाई क्यों टैक्स लोगे तुम? और अगर कोई टैक्स देने से इनकार करेगा तो क्या करेगा हुकूमत? उसकी सोलर प्लेटें ले जाएगी या कि उसके घर के ऊपर तरपाल डालेगी कि यहां पे हम सूरज ही नहीं चमकने देंगे। अगर यही काम करते रहे तो मुझे तो लगता है कि कल को आप ये करेंगे कि जो परिंदे तारों के ऊपर बैठते हैं उनको भी बिल भेजने के ऊपर गौर किया जाए, या जिस जिम्मेदार की जमीन में से खंबा गुजर रही है, लाइन गुजर रही है, उसको भी टैक्स लगा दो कि आप सुबह उठ के बिजली के खंभों की जियारत करते हो। वैसे आप जो मर्जी कर ले, 24 करोड़ गधे घूम रहे हैं पाकिस्तान में। इनकी ना कोई इज्जत है, ना इनकी कोई इज्जत नफ्स है। ये इंसान थोड़ी है जैसे मर्जी इनको ट्रीट करो। रोज रोज नए नए टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां आप जीरन करते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगियां अजाब बनाते जा रहे हैं। लोग रो रहे हैं आपकी जान को। किसान पहले रुल गया है। 3900 रुपए आपने फी मन गंदम का रेट दिया, कहां पे 3900 रुपए में खरीदारी हो रही है? अफसरशाही मजे लूट रही है। और जब 16,500 में डीएपी की बोरी बिक रही थी और यूरिया की बोरी 6,400 में बिक रही थी तो किधर थी प्राइस कंट्रोल कमेटियां? सीधी बात है, अफसरशाही जो है वो डीलरों से और सौदागरों से हिस्सा खा रही थी और लोग रुल रहे थे। तो अब एक नया टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। आप ऐसा करें, लोगों को लटाकर इनकी तशरीफ के ऊपर लित्तर भी मारें साथ। ये आपको टैक्स भी दें, आपसे जूते भी खाएं ताकि आपकी अयाशियां और आपकी शाख खर्चियां पूरी हो सके। हर गवर्नमेंट का अदारा आप दिखा देते हैं, ये भी घाटे में, रेलवे घाटे में है, वापडा घाटे में है, पीआईए घाटे में है, स्टील मिल घाटे में है। वो आपके पॉलिटिशियन के और हुक्मरानों के जो पर्सनल कारोबार है वो क्यों नहीं घाटे में जाते? ना आपकी शुगर मिलें घाटे में जा रही हैं, ना कोई दूसरे तीसरे काम घाटे में जा रहे हैं। और डीएचए वालों के तो क्या ही कहने, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, पंजे घी में है, सर कढ़ाई में है। तो कोई शर्म कर ले, कोई एहसास कर ले लोगों का। ये 4 दिनों लोग फिर मलंग बन जाएं, छोड़ दें सारा कुछ, चले जाएं पत्थरों के ज़माने में। 70 पोशी जो है वो किया करें पत्तों के साथ, और घास फूस खाया करें और बिजली के बगैर रहें। ये कुछ चाहते हैं आप तो ये ज्यादतियां करनियां बंद करें। उसके बाद ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हम हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, इमरान खान हमारे साथ मुज़ाकरात करे। और कुछ डील की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि डील हो रही है। कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा, तमाम झूठ चल रहा है। ना इमरान खान के पास कोई गया है, ना उसने किसी से डील की बात की, ना उसको किसी ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। और दूसरी बात यह, इरफान सिद्दीकी के कहने के ऊपर इमरान खान क्यों मुज़ाकरात करे? मुज़ाकरात अगर करने थे तो इलेक्शन से पहले करते कि हमने जो करना था, आपने जो करना था, उन बातों को पीछे छोड़े और एक साफ सुथरा इलेक्शन करवाते हैं। वो तो आपसे हुआ नहीं, ना आप करवाना चाहते थे, ना आप उसमें इंटरेस्टेड थे। आपको लगता था कि शायद 150 सीटें आपकी वैसे निकल आएंगी, 17 निकली। अब आप मुज़ाकरात कर रोना रो रहे हैं तो कैसे एक मेज़ के ऊपर बैठेंगे? जब आप मेज़ के ऊपर बैठेंगे, हमजा शहबाज साहब कमेटी में आएंगे, सामने आलिया हमजा आएगी, बोलेगी मेरी सीट छोड़ो, क्या करोगे आप? किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो मुज़ाकरात करें या ना करें, इससे किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मुज़ाकरात होने होते तो उस टाइम पे होते जब 8 फरवरी की रात को रिजल्ट आ रहे थे। उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ। और ये जो सहाफ़ी प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे होने जा रहे हैं और ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, मीडिया से दलाली रज के करवा लें, कुछ भी नहीं बदलने वाला।
آنے والا دور عام عوام کے لیے بدترین دور ہے، اور یہ آپ چند مہینوں میں دیکھ لیں گے. ذرا یہ جون میں بجٹ آنے دیں اور IMF سے نیا پروگرام پاس ہونے دیں تو اس ملک میں لوگوں کی چیخیں آسمان تک نکلیں گی اور لوگ اپنا حال دیکھیں گے. لیکن اگر اس سے پہلے ان حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو لاوا پھٹے گا اور پھر بھول جائیں گے آپ تحریر اسکوائر کو اور بھول جائیں گے آپ ایران کے انقلاب کو. پاکستان میں نا کچھ نئے انقلابی برپا ہوگا. ویڈیو اگر پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے.